दोस्तों, जब टाटा ग्रुप्स की सबसे बड़ी और सबसे अहम कंपनियों की बात होती है, उस लिस्ट में टाटा मोटर्स का नाम सबसे ऊपर आता है। दरअसल टाटा मोटर्स हमारे देश की सबसे बड़ी, पुरानी और भरोसेमंद कंपनी है, जो कि आज के समय पैसेंजर कार्स ही नहीं बल्कि कॉमर्शियल व्हीकल्स के साथ साथ हमारे देश की सेना के लिए भी गाड़ियां बनाया करती है। मगर आप में से बहुत कम लोग यह बात जानते होंगे कि जिस टाटा मोटर्स को हम लोग ऑटोमोबाइल कंपनी के रूप में जानते हैं, वह शुरुआत में ट्रेन के लिए इंजनों का निर्माण किया करती थी। और उस ट्रेन के इंजन से लेकर देश की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बनने तक का सफर काफी स्ट्रगल और इंस्पिरेशन से भरा है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी हम आपको टाटा मोटर्स के हिस्ट्री और उसकी कामयाबी के सफर के बारे में बताने वाले हैं। तो फिर चलिए अब इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप्स के अंदर आने वाले लगभग 178 कंपनियों में से एक है। दरअसल टाटा मोटर्स की नींव आज से 77 साल पहले 1945 में टाटा ग्रुप्स के पूर्व चेयरमैन सर जे.आर.डी. टाटा के द्वारा रखा गया था। और उस समय इस कंपनी का नाम टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी था, जिसे शॉर्ट में लोग टेल्को बोला करते थे। टाटा मोटर्स का नाम इस कंपनी को साल 2003 के दौरान दिया गया था। जैसा कि इसके नाम से समझ गए होंगे, उस समय इस कंपनी में कोई कॉमर्शियल व्हीकल्स नहीं बल्कि ट्रेन के लिए इंजनों का निर्माण किया जाता था। साथ ही इस कंपनी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कुछ टैंकों का भी निर्माण किया था। इसके अलावा 1948 में इस कंपनी ने ब्रिटेन के मार्शल सन्स कंपनी के साथ मिलकर भारत का पहला स्टीम इंजन रोड रोलर भी बनाया था, जिसे कि उस समय टाटा मार्शल का नाम दिया गया था। लेकिन फिर साल 1954 को इस कंपनी के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। दरअसल इस समय टाटा ने कॉमर्शियल व्हीकल के मार्केट में उतरने को अपना मन बनाया और इसी के साथ उन्होंने जर्मन कंपनी डैमलर बेंज के साथ हाथ मिलाया, क्योंकि टाटा के पास उस समय किसी भी तरीके का कोई भी व्हीकल बनाने का एक्सपीरियंस नहीं था, जबकि डैमलर बेंज इस फील्ड में काफी लंबे समय से काम कर रही थी। और दोस्तों, इस तरह से टाटा ने डैमलर बेंज के साथ मिलकर अपना पहला कॉमर्शियल व्हीकल ट्रक के रूप में TMV 312 को लॉन्च किया। और इस ट्रक के मार्केट में आने से टाटा ने कॉमर्शियल व्हीकल के मार्केट में एंट्री ले ली थी। और इस तरह से टाटा ने 15 सालों तक डैमलर बेंज के साथ मिलकर अपने कॉमर्शियल व्हीकल के निर्माण को जारी रखा। मगर टाटा के सभी व्हीकल्स पर डैमलर बेंज का लोगो लगा रहता था, जिसे आज हम मर्सिडीज बेंज के रूप में जानते हैं। और टाटा के व्हीकल से ये तब तक नहीं हटा जब सन 1969 में इन दोनों कंपनी का कोलैबोरेशन खत्म नहीं हो गया। और इसके बाद ही टाटा मोटर्स बहुत थोड़े से समय में ही भारत की सबसे बड़ी कॉमर्शियल व्हीकल निर्माता कंपनी बन गई। और इस कंपनी ने अगले कई सालों तक इंडियन कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट को डोमिनेट किया। यहाँ तक कि आज भी भारत में कॉमर्शियल व्हीकल का सबसे बड़ा उत्पादक टाटा ही है। तो फिर दोस्तों, इस तरीके से कॉमर्शियल मार्केट में मिली अपार सफलता के बाद टाटा ने पैसेंजर व्हीकल के मार्केट में भी उतरने को अपना मन बनाया। और साल 1991 में टाटा ने अपना पहला पैसेंजर व्हीकल टाटा सिएरा, जो कि एक SUV के रूप में यानी कि स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल थी, उसे लॉन्च किया, जो कि भारत में डिजाइन और मैन्युफैक्चर होने वाली पहली पैसेंजर व्हीकल थी। दोस्तों, टाटा की यह गाड़ी लोगों को बहुत पसंद आई और मार्केट में इसकी अच्छी बिक्री भी शुरू हो गई। और इस कार की सफलता को देखते हुए टाटा ने एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किया, जो कि एक क्रांतिकारी कदम साबित हुआ। इसी तरीके से आगे चलते हुए टाटा ने अपना फेमस 5 दरवाजों वाला टाटा सूमो को भी लॉन्च किया। हालांकि यह गाड़ी हमारे आम कस्टमर्स को भले ही पसंद ना आई हो, मगर हमारे भारतीय सेना को यह गाड़ी बहुत पसंद आई थी। और इसी चलते टाटा को भारतीय सेना के लिए मिलिट्री वाहनों को भी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। और तभी से लेकर आज तक भारतीय सेना के लिए मजबूत और हर परिस्थिति का सामना करने वाला ज्यादातर गाड़ियां टाटा ही बनाती है। वैसे मिलिट्री वाहन बनाना इस कंपनी को ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद से ही इस कंपनी का शेयर काफी तेजी से बढ़ने लगा। और इसी तरह सफलता की ओर कदम बढ़ाते हुए साल 1997 में यह 10,000 करोड़ की सेल करने वाली भारत की पहली प्राइवेट कंपनी बन गई। और फिर साल 1998 में इस कंपनी के लिए एक दूसरा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जब टाटा ने अपना फेमस कार टाटा इंडिका को लॉन्च किया, जिसे कि भारत की पहली पूर्ण रूप से स्वदेशी कार साबित हुई। हालांकि ऑटो एक्सपर्ट्स के द्वारा इस कार का बहुत मजाक उड़ाया गया, लेकिन अपने शानदार माइलेज, हाई पावर इंजन और जबरदस्त मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ इसे इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के इतिहास में सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक बना दिया गया। वैसे आप में से काफी कम लोग यह बात जानते होंगे कि इस कार की वजह से टाटा ग्रुप्स के पूर्व चेयरमैन सर रतन टाटा को काफी अपमान भी झेलना पड़ा था। दरअसल इंडिका कार की शुरुआती मॉडल मार्केट में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, और क्योंकि रतन टाटा का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था,
इस वजह से उन्हें इससे काफी ज्यादा उम्मीदें थी। लेकिन जब इस कार की शुरुआती मॉडल मार्केट में अपने पकड़ नहीं बना पाई तो फिर उससे सर रतन टाटा और पूरी कंपनी की कॉन्फिडेंस को काफी ज्यादा धक्का लगा। यहाँ तक कि नुकसान से बचने के लिए सर रतन टाटा ने अपनी इस कंपनी को बेचने का भी निर्णय ले लिया। साल 1999 में अमेरिका के स्थित डेट्रॉयट शहर में फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड के साथ उनकी एक मीटिंग तय हुई और यह मीटिंग पूरे 3 घंटों तक चली, जहां बिल फोर्ड ने रतन टाटा के साथ काफी अपमानजनक बातें की थी और कहा कि जब कार बनानी ही नहीं आती है तब उन्हें यह बिजनेस शुरू ही नहीं करना चाहिए था। साथ ही बिल फोर्ड ने यह भी बोला कि इस कंपनी को खरीद कर वह उन पर एक बहुत ही बड़ा एहसान कर रहे हैं। बिल फोर्ड के द्वारा कही गई ये कड़वी बातें रतन टाटा को इतनी ज्यादा बुरी लगी कि उन्होंने उसी पल अपनी इस कंपनी को बेचने का निर्णय त्याग दिया और ठान लिए कि वह अब किसी भी कीमत पर अपनी इस कंपनी को कामयाब बना कर रहेंगे। और इस बात को ठानकर कड़ी मेहनत करके उन्होंने अपनी इस कंपनी को भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बना दिया। इसके साथ ही उन्होंने बिल फोर्ड से हुई अपनी अपमान का बदला अपनी ही स्टाइल में ले लिया। दरअसल 2008 के ग्लोबल क्राइसिस के दौरान जब फोर्ड कंपनी बैंक करप्ट होने के कगार पर आ गई थी, ऐसे में रतन टाटा जी ने फोर्ड की ओर मदद का हाथ बढ़ाते हुए उनके घाटे में चल रही लैंड रोवर और जैगवार को $2.3 बिलियन की बड़ी रकम में खरीद लिए। और इस मदद के लिए बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा कि आप लैंड रोवर और जैगवार को खरीदकर उन पर एक बहुत ही बड़ा एहसान कर रहे हैं। और आज की बात करें तो टाटा मोटर्स भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी में से एक है और आज टाटा मोटर्स अपने आप में ही कई अलग अलग कंपनियों का एक विशाल समूह है। और इसी के चलते यह कंपनी भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में अपने प्रोडक्ट्स को बेच रही है। और इस कंपनी को इसके जोरदार सेफ्टी फीचर्स और बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ बदलती हुई इनोवेशन के लिए जाना जाता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट में बताएं।